हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 110 प्लस एमसीक्यूज का पार्ट नंबर 3, जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपके साथ जो है पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। 48 क्वेश्चंस तक ऑलरेडी हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया है। जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चन बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज का, उसको हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एमबीजे क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज इस टाइप की वीडियोस पाने के लिए चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो 49 क्वेश्चंस के साथ। 49 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बेसिकली आपका पैरामीशियम टॉपिक से है। ये जो मूवमेंट जो होता है फूड वैक्यूल का, किसमें, पैरामीशियम के केस में किसके साथ बोल सकते हैं, डिफिनिट पाथ के साथ। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक एक टर्म यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस, सेकंड ऑप्शन है साइक्लोसिस, ऑप्शन सी कह रहा है एंडोमिक्सिस एंड डी ऑप्शन है मेटाजेनेसिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, उसे हम एक स्पेसिफिक टर्म बोलते हैं, साइक्लोसिस के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी याद रखना है। साइटोकाइनेसिस बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका ये जो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो बेसिकली आपका जो है यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि आपका 2 डॉटर सेल्स में आपका जो है डिवाइड हो जाता है। मेटाजेनेसिस की जो प्रोसेस जो होती है बेसिकली हमें फाइलम निडेरिया या फिर बोल सकते हैं फाइलम सिलियंटेटा के ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। इसमें आपका ये जो पॉलिप जो होता है ना, वो बेसिकली आपका जो है वो मेडुसा में बेसिकली आपका ये प्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा। और ये मेडुसा जो होता है वो बेसिकली जो है वो पॉलिप प्रोड्यूस करता है सेक्सुअल प्रोसेस के द्वारा। इट मींस आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें इस टाइप की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है एसेक्सुअल। यहाँ पे पॉलिप जो है वो एसेक्सुअली किसको प्रोड्यूस कर रहा है, मेडुसा को प्रोड्यूस कर रहा है। और ये मेडुसा जो है वो बेसिकली आपका जो सेक्सुअली जो है पॉलिप को प्रोड्यूस कर रहा है। और इस टाइप की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम किस नाम से जानते हैं, मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है ओवेलिया के केस में। एंडोमेट्रियस की प्रोसेस एक प्रकार का बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो हमें देखने को मिलता है पैरामीशियम के केस में। और ये वुडरॉफ एंड अडमार नाम के दो साइंटिस्ट ने जो पैरामीशियम अरेलिया में आप बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर स्पीसीज में उन्होंने जो इसकी डिस्कवरी करी थी। इसमें बेसिकली आप बोल सकते हैं कि एंडोमेट्रियस प्रोसेस में आपका ये जो पूरा का पूरा जो इंटरनल न्यूक्लियर और रीऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, आप बोल सकते हैं कि एक सिंगल इंडिविजुअल सेल के अंदर। और ये बोल सकते हैं जब आपका एब्सेंस होता है कंजुगेशन, उसके उसी एब्सेंस ऑफ कंजुगेशन प्रोसेस के बाद से ही हमें इसमें एंडोमेट्रियस की प्रोसेस देखने को मिलता है। बेसिकली आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कंजुगेशन के द्वारा जो होता है वो पैरामीशियम में बहुत ही कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको थोड़ा सा जो है पैरामीशियम के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बस यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पैरामीशियम आपको जो फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। इसका सब फाइलम जो सिलियोफोरा होता है, क्लास सिलिएटा होता है। वेरी सिंपल, सब क्लास को आप इग्नोर कर सकते हैं, ऑर्डर आपको याद रखना है। हाइमेनोस्टोमेटिडा होता है, सब ऑर्डर भी आप इग्नोर कर सकते हैं। पैरामीशियम जो होता है बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर सिलिएटेड प्रोटोजोआ होता है। इट मींस ये फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है, एक ही सेल से बना होता है। और इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है वो सिलिया होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं इसे ये सिलिएटेड ऑर्गेनिज्म आप बोल सकते हैं। और ये आपका पैरामीशियम कॉर्डेटम जो होता है बहुत ही आप बोल सकते हैं कि पैरामीशियम का स्पीसीज है। ये बहुत ही मोस्ट कॉमन आप बोल सकते हैं वेल नोन स्पीसीज है किसका, पैरामीशियम का। सेलुलर से इसका जो साइटोप्लाज्म जो होता है बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप फोकस कीजिए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये बेसिकली आपका जो है पैरामीशियम कॉर्डेटम का ही डायग्राम है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला पेलिकल। ये पेलिकल बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इसके बॉडी कवरिंग को हम बोलते हैं पेलिकल। उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म जो होता है ना, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है एक्टोप्लाज्म एंड सेकंड को बोलते हैं हम एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि नॉन ग्रेनुलर होता है। ये आपका जो एक्टोप्लाज्म जो होता है वो नॉन ग्रेनुलर होता है। लेकिन एंडोप्लाज्म जो होता है, आप बाहर वाले ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये आपका जो एंडोप्लाज्म होता है। और आप बोल सकते हैं ये आपका जो ग्रेनुलर पार्ट होता है। उसके बाद आपको देखने को मिले कुछ आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपका जो इंटीरियर एंड होता है और उसके बाद से आपका ये जो है आपका ये पोस्टीरियर एंड होता है। और ये पोस्टीरियर एंड पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो काउडल टफ्ट ऑफ सिलिया देखने को मिलता है। इसलिए हम इस स्पीसीज को इस पर्टिकुलर स्पीसीज को हम पैरामीशियम काउडेटम के नाम से जानते हैं। इसमें आपको 2 टाइप के आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको जो है वैक्यूल देखने को मिलेगा। बोल सकते हैं कि आपका जो है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक आपका जो इंटीरियर एंड पे उसे हम बोलते हैं एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और सेकंड आपको देखने को मिलेगा पोस्टीरियर एंड पे उसे हम बोलते हैं
पोस्टेरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और उसके बाद से ये आपका बेसिकली जो होता है इसमें एक कंडीशन देखने को मिलता है सिस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल में क्या होता है कि सिस्टोल में बेसिकली आपका जब ये इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जब सिकुड़ता है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टोल का कंडीशन। और उसके बाद से जब आपका ये एक्सपैंड करता है इसका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो उसे हम बोलते हैं डायस्टोल का कंडीशन। तो ये भी पॉइंट आपको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद से इसमें दो न्यूक्लियस देखने को मिलता है। इट मींस ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म को ये शो करता है। इसमें आपको पहला न्यूक्लियस देखने को मिलेगा मैक्रो न्यूक्लियस और सेकंड आप बोल सकते हैं कि माइक्रो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और ये आपका ये जो माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है ना वो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिप्रोडक्शन के लिए बेसिकली आपका ये बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के लिए बेसिकली आपका माइक्रो न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है आपका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर को ये बेसिकली आपका एक कंट्रोल कर रहा होता है मैक्रो न्यूक्लियस। और मैक्रो न्यूक्लियस आप बोल सकते हैं केवल एक ही नंबर में होता है सारे स्पीसीज में, लेकिन आपका माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है आपका ये वेरी शो करता है। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये आपको जो है क्या देखने को मिल रहा होगा, ये आपको जो है इस पे फोकस करना है। आपको साइटोसोम बेसिकली आपका जो है वो क्या होता है तो पैरामीशियम का माउथ होता है साइटोसोम। और यहाँ से आपका जो साइटोपाइल से बेसिकली आपका जो बोल सकते हैं कि जो इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है इगेशन की प्रोसेस आप बोल सकते हैं, बहिक्षेपण की प्रोसेस बोल सकते हैं। इसी साइटोपाइल्स के द्वारा क्या होता है कि आपका ये जो भी इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है वो बाहर निकालता है इसी प्रोसेस के द्वारा, इसी बेसिकली आपका स्ट्रक्चर के द्वारा साइटोपाइल्स के द्वारा। आई होप आपको ये पॉइंट थोड़ा सा समझ में आया होगा और यहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपको जो है फोकस करना है, इसके कुछ पॉइंट्स भी है ऑलरेडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ कि माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है आपका डिप्लॉयड होता है और ये आपका मैक्रो न्यूक्लियस जो होता है बोल सकते हैं कि वाइटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में होता है और ये पॉलीप्लाइडी को शो करता है। पैरामीशियम और एलियम में आपके दो माइक्रो न्यूक्लियाई देखने को मिलता है और ये पैरामीशियम मल्टी न्यूक्लिएटेड में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है बोल सकते हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। और ये मिड पॉइंट में आपको जो ओरल ग्रुप देखने को मिलता है, आप बोल सकते हैं वेंट्रल साइड में देखने को मिलेगा और जिससे हम किस नाम से जानते हैं, वेस्टिब्यूल के नाम से जानते हैं। और ये फूड की बोल सकते हैं कि आपका ये फूड जो होता है वो आप बोल सकते हैं कि सेल के अंदर किसके मूवमेंट के द्वारा होता है, आपका जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट किसमें देखने को मिलता है, सिलिया में देखने को मिल रहा होता है। और ये ओरल ग्रुप जो होता है बेसिकली किसमें ओपन होता है, आपका ये साइटोस्टोम में होता है, इसी माउथ बोल रहे होते हैं। तो वही पॉइंट से आप थोड़ा सा इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट्स मैंने जो है इस पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट आपको फोकस करना है कि ये जो इसका जो न्यूट्रिशन जो होता है ये बेसिकली होलोजोइक, इट मींस आप बोल सकते हैं ये जंतु के समान अपना ये भोजन करता है। उसके साथ साथ ये फिल्टर फीडर भी होता है पैरामीशियम। और ये पैरामीशियम वर्सेरिया बेसिकली जो होता है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये बेसिकली शो करता है किसके साथ, ग्रीन एल्गी। उस ग्रीन एल्गी का क्या नाम है, जूक्लोरेला। तो आप इसका नाम याद रख सकते हैं। पैरामीशियम में जो कपा पार्टिकल्स देखने को मिलता है और ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल माना जाता है किसका, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का। और आप बोल सकते हैं कि इसमें एक एबिलिटी होता है, ये किल करता है दूसरे स्ट्रेंस ऑफ पैरामीशियम को। और ये बेसिकली उसमें ये कपा पार्टिकल जो होता है बेसिकली आप बोल सकते हैं कि ये एक केमिकल को सिक्रीट करता है, उसे हम बोलते हैं पैरामीशिन। और इसी की वजह से आप बोल सकते हैं कि दूसरे स्ट्रेन को क्या करता है कि किल कर रहा होता है। और इसमें जो एनल पोर जो होता है जिसे हम साइटोपाइज भी कहते हैं, एनल पोर को हम किस नाम से जानते हैं, साइटोपाइज से, जो आपका जो है इगेशन में हेल्प करता है, जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पैरामीशियम में जो डिवीजन जो होता है मैक्रोन्यूक्लियस का बाइनरी फिजन के दौरान वो किस टाइप का होता है, माइटोटिक या फिर एमाइटोटिक या फिर मियोटिक या फिर जो प्री न्यूक्लियर। तो याद रखिए इसका जो न्यूक्लियस जो होता है मैक्रोन्यूक्लियस बाइनरी फिजन के दौरान जो है एमाइटोटिकली डिवाइड होता है। आपको फोकस करना है इस पर्टिकुलर स्लाइड पे, यहाँ से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें पैरामीशियम के केस में बाइनरी फिजन जो होता है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का कंडीशन हमें देखने को मिलता है पैरामीशियम के केस में। इसका जो माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है इसमें हमें माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है किसके केस में, बाइनरी फिजन के दौरान। और ये इसका जो मैक्रोन्यूक्लियस जो होता है वो बेसिकली एमाइटोटिकली डिवाइड करता है किसके दौरान, आपका जो बाइनरी फिजन के दौरान। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंजुगेशन के द्वारा, ऑटोगैमी के द्वारा, साइटोगैमी के द्वारा और एंडोमिक्सिस के द्वारा जो इसमें देखने को मिलता है। कंजुगेशन में बेसिकली आपके दो पैरामीशियम कांटेक्ट में आते हैं और बोल सकते हैं उसे हम कॉन्जुगेंट्स के नाम से जानते हैं। और ये इस कंजुगेशन में आपका जो है कंजुगेशन ब्रिज का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। पैरामीशियम में जो ऑटोगैमी मींस आप बोल सकते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं एक ही पैरामीशियम के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये आपका जो ऑटोगैमी एक ही पैरामीशियम के अंदर।
इसकी डिस्कवरी जो है WF डीलर, और उसके बाद से आप बोल सकते हैं कि जो इन्होंने डिस्क्राइब किया था पैरामीशियम अरेलिया, इस स्पीसीज का नाम आप याद रख सकते हैं। साइटोगैमी ये जो बोल सकते हैं कि लेस फ्रिक्वेंट होता है, और ये साइटोगैमी का जो सेक्सुअल इस मोड के द्वारा जो होता है रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है किसके में, आपका जो है पैरामीशियम काउडेटम में। इसको किसने रिपोर्ट किया था? आप बोल सकते हैं कि आपका जो साइंटिस्ट का नाम है विक्टर मैन का नाम आप याद रखेंगे। ये जो है पैरामीशियम काउडेटम में जो है आपका साइटोगैमी प्रोसेस को जो है इन्होंने रिपोर्ट किया था। साइटोगैमी जो होता है इसमें आप बोल सकते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस का जो है एक्सचेंज देखने को नहीं मिलता है। एंडोमिक्सिस के बारे में आपको याद रखना है, वुडरफ और अडमान ने जो है बेसिकली जो है पैरामीशियम अरेलिया में इसकी डिस्कवरी करी थी, और इसमें बेसिकली आपका जो इन्वॉल्व करता है तो पूरा का पूरा जो इंटरनल न्यूक्लियर क्या होता है कि आपका जो है रीऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। इसमें आप बोल सकते हैं एक ही शेल के अंदर, और इसमें कब ये कंडीशन देखने को मिलता है? जब पैरामीशियम में जो है क्या नहीं पाया जाता है, कॉन्जुगेशन नहीं पाया जाता है, उसकी एब्सेंस में आपका ये एंडोमिक्सिस प्रोसेस देखने को मिलता है। इस मेथड के द्वारा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में बोल सकते हैं कि अरेलिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फंक्शन जो होता है ट्राइकोसिस्ट का वो क्या होता है पैरामीशियम के केस में? आप इस इमेज पे फोकस कीजिए, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ट्राइकोसिस्ट। इसका बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि इसका इस स्ट्रक्चर का जो है फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जो ऑफेंस एंड डिफेंस, सेकंड ऑप्शन है नार्कोटाइजिंग प्रे, या फिर जो है टू अटेन रेस्टिंग कंडीशन, या फिर जो ऑल ऑफ द एबव मेंशन। इट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑफेंस एंड डिफेंस भी करता है, बेसिकली इसका फंक्शन होता है, और उसके बाद से जो है नार्कोटाइजिंग प्रे को भी क्या करता है कि नार्कोटाइजिंग करता है। उसके बाद से ये अटेन करता है क्या? आपका रेस्टिंग कंडीशन को भी आपका ये ट्राइकोसिस्ट जो अटेन करता है। इट मींस इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मेन फंक्शन जो होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का पैरामीशियम के केस में क्या होता है? ये पंपिंग आउट करता है, इट मींस जो आपका एक्सेस वाटर होता है उसको, या फिर एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, या फिर जो ऑस्मो रेगुलेशन में, या फिर जो रिस्पायरेशन में। इसका आंसर क्या हो जाए? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का जो मेन फंक्शन जो होता है वो इसका होता है ऑस्मो रेगुलेशन में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ट्राइकोसिस्ट बेसिकली होता क्या है? आपसे पूछ रहा है स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो आपके पेलिकल के नीचे पाया जाता है, या फिर जो आप बोल सकते हैं कि ये फ्यूजन होता है सिलिया एंड फ्लैजला का। फ्लैजला तो हमें देखने को नहीं मिलता, ये बेसिकली आपका लोकोमोटरी ऑर्गन होता है यूग्लिना के केस में। मॉडिफिकेशन होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का, जो आप बोल सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जो आपका कंसर्न होता है किससे? आपका जो फोटोसिंथेसिस से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइकोसिस्ट बेसिकली आपका जो होता है स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो पेलिकल के नीचे हमें देखने को मिलता है। आप इस इमेज पे देख सकते हैं, आपका जो है ये पेलिकल, ए पार्ट ऑफ पेलिकल का डायग्राम है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्पिंडल शेप्ड, ये आपका जो ट्राइकोसिस्ट, ये आपका जो ट्राइकोसिस्ट का स्ट्रक्चर होता है स्पिंडल शेप्ड, बिल्कुल आपको जो है पेलिकल के नीचे नजर आएगा। आपको याद रखना है ये जो सिलिया जो होता है, सिलिया कहाँ से ओरिजिन होता है? तो सिलिया आपका जो है ओरिजिन इसका देखने को मिलता है बेसल ग्रेन्यूल से। ये स्ट्रक्चर भी आपको याद रखना है। ये बेसिकली आपका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है किसके केस में? जो है आपका जो है पैरामीशियम के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है मेंशन करना है आपको जो है फंक्शन ऑफ द न्यूरोमोटर सिस्टम इन पैरामीशियम। मेंशन आपको बताना है कि क्या फंक्शन होता है न्यूरोमोटर सिस्टम का पैरामीशियम के केस में। ये कोऑर्डिनेशन करता है, आप बोल सकते हैं कि सिलियरी बिट्स में, या फिर जो है ये कोऑर्डिनेशन करता है आपका जो है वेरियस स्टिमुलाई में, या फिर ये कंट्रोल करता है डाइजेशन को, या फिर ये कोऑर्डिनेशन करता है आप बोल सकते हैं रिस्पायरेटरी मूवमेंट्स में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये बेसिकली जो है आपका न्यूरोमोटर सिस्टम जो पैरामीशियम का इसका जो फंक्शन जो होता है ये कोऑर्डिनेशन करता है किसमें? आपका जो है सिलियरी बिट्स में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोगैमी एंड कॉन्जुगेशन को बेसिकली हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स टेक्स प्लेस, सेकंड ऑप्शन है इंडिविजुअल्स इज, इसमें इंडिविजुअल्स आपका जो है रिजुविनेटेड होता है। ऑप्शन सी बोल रहा है आपसे जो है दो इंडिविजुअल्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है, और ऑप्शन डी फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑकर्स। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑटोगैमी एंड कॉन्जुगेशन बेसिकली आपका जो है सेक्सुअल प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें देखने को मिलता है जो आपका जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं आप क्या होते हैं किसमें? रिजुविनेटेड होते हैं। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ न्यूक्लियस इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में कितने आपके जो है न्यूक्लियस पाए जाते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियस पूछ रहा है। दो पाए जाते हैं, मैक्रो एज वेल एज आप बोल सकते हैं कि माइक्रो न्यूक्लियस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द पैरामीशियम। ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है पैरामीशियम से रिलेटेड, इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट जो है वो आपका इनकरेक्ट है? पैरामीशियम की डिस्कवरी जो है हिल के द्वारा किया गया था। सेकंड आपका ऑप्शन है
ये जो है इन्फ्यूजन जो होता है एक मेथड होता है जिसमें हम बोल सकते हैं कि कल्चर करते हैं पैरामीशियम का, और ऑप्शन सी आपका काउडल टफ्ट जो होता है एब्सेंट होता है पैरामीशियम के केस में, और ये ऑप्शन डी बोल रहा है कि आपका वेजिटेटिव फंक्शन जो होता है कंट्रोल किया जाता है मैक्रो न्यूक्लियस के द्वारा। इसमें से ऑप्शन आपको जो है इनकरेक्ट चूज करना है। ये आपका कॉर्डल टफ जो होता है हमें देखने को मिलता है पैरामीशियम कॉर्डेटम में, तो ये आपका जो है प्रेजेंट होता है, और बाकी के जो भी ऑप्शन है ए बी एंड डी आपका जो है वो करेक्ट है। इट मींस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में कितने आपके जो है फूड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, 1 2 4 या फिर बहुत सारे, न्यूमरस मींस आपके बहुत सारे होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फूड वैक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, इसका आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, न्यूमरस। Among them which one is the filter feeder, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है इसमें से कौन आपका जो फिल्टर फीडर का एग्जांपल है, पैरामीशियम, अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो फिल्टर फीडर आपका जो है पैरामीशियम होता है, और अमीबा प्रोटियस के बारे में आप याद रख सकते हैं, आपका जो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला अमीबा है, अमीबा वेरुकोसा जो है आप बोल सकते हैं कि मराइन अमीबा का स्पीसीज है। ट्रिपैनोसोमा बेसिकली एक डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस जो जिसका वेक्टर जो होता है वो सीसी फ्लाई होता है, सीसी फ्लाई होता है, और इसका इस वेक्टर का जो है बोल सकते हैं कि जूलॉजिकल नेम क्या होता है सीसी फ्लाई का, तो ग्लोसिना पैल्फेलिस होता है। प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं कि मलेरियल पैरासाइट होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, बहुत ही आपका ये फेमस प्लाज्मोडियम का स्पीसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पैरामीशियम प्रोड्यूस आफ्टर द कंजुगेशन, कंजुगेशन प्रोसेस के बाद आप बोल सकते हैं कितने आपके जो है पैरामीशियम प्रोड्यूस होते हैं, 2 4 8 या फिर जो 16। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरामीशियम में जो है कंजुगेशन के बाद आपको जो 4 पैरामीशियम आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे फोकस करना है कंजुगेशन इन पैरामीशियम की अगर बात करें, इसमें बेसिकली आपका जो इसका जो भी इसमें आपके दो आपके जो पैरामीशियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेंट्स बोलते हैं, और ये आपका जो माइक्रो न्यूक्लियस, सबसे पहले इसका जो माइक्रोस और ये माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है दोनों ही सेल्स का क्या होता है कि आपका जो है डिसअपीयर हो जाता है। आप इस इमेज में बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये आपका ये जो आपका पैरामीशियम आ रहा है इसे हम बोलेंगे इसे बोलते हैं कॉन्जुगेंट्स, ये आपका जो कॉन्जुगेंट्स हो गया, और इसमें हमें देखने को मिलेगा इसका जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोल सकते हैं कि डिसअपीयर हो जाता है, और इसका जो माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है इसमें क्या देखने को मिलता है, कौन सा डिवीजन देखने को मिलता है, मियोसिस डिवीजन। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके जो 4 आपके जो है इसके न्यूक्लियस हमें आपको नजर आएंगे। उसके बाद से क्या होगा कि इसमें से 3 न्यूक्लियस क्या होते हैं कि आपके जो है वो डिजनरेट हो जाते हैं, यहाँ पे दिखाया गया 3 न्यूक्लियस आपके डिजनरेट हो जाते हैं, और बाकी के एक जो न्यूक्लियस होता है वो कैसे डिवाइड करता है, तो माइक्रो न्यूक्लियस बेसिकली आपका जो है वो डिवाइड करता है, कैसे आपका जो है उसमें माइटोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। एक से कितने बनेंगे आपके जो है 2 ये बन जाएंगे आपके, 1 से 2 बनेंगे, फिर उसके बाद से आपको जो है ये इसमें से आपको देखने को मिलेगा एक्सचेंज होता है किसका, आपका जो है माइक्रो न्यूक्लियस का, इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद से आपका ये जो सेल्स जो होते हैं आप बोल सकते हैं कि सेपरेट हो जाते हैं, इससे हम बोलते हैं एक्सो कॉन्जुगेंट्स बोलते हैं। इस दोनों आपके जो है पैरामीशियम को बोलेंगे एक्सो कॉन्जुगेंट्स, और इसका ये जो आपका जो माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो फर्दर आप बोल सकते हैं कि माइक्रो न्यूक्लियस को क्या करता है कि ये फॉर्मेशन कर दे रहा होता है। और यहाँ पे आपको जो है एट द एंड ऑफ द डे पैरामीशियम प्रोसेस के अंत में आपको जो है 4 जो है आपको जो है पैरामीशियम देखने को मिलेगा कॉन्जुगेशन प्रोसेस के दौरान। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 डॉटर पैरामीशिया का जो है फॉर्मेशन देखने को मिलता है। प्रत्येक कॉन्जुगेट्स आप बोल सकते हैं कि ये फर्दर डिवीजन करके जो है 4 डॉटर पैरामीशिया का जो है ये फॉर्मेशन करते हैं, और ये माइक्रो न्यूक्लियाई बेसिकली आपका जो मैक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ऑटोगैमी जो होता है इसमें हमें देखने को मिलता है पैरामीशियम कॉर्डेटम में, पैरामीशियम ऑरेलिया में, या फिर अमीबा में, या फिर जो ट्रिपैनोसोमा में। तो याद रखिए ऑटोगैमी हमें देखने को मिलता है पैरामीशियम की किस स्पीशीज में, पैरामीशियम ऑटोगैमी, यहां से ए से आपको फोकस करना अरेलिया में, पैरामीशियम अरेलिया में हमें देखने को मिलता है ऑटोगैमी का प्रोसेस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। साइटोगैमी किसमें देखने को मिलता है, पैरामीशियम कॉर्डेटम, पैरामीशियम अरेलिया, अमीबा या फिर लिस्मानिया में। तो याद रखिए साइटोगैमी में आपको सी पे फोकस करना है, और सी जो होता है आपको किसमें देखने को मिला, कॉर्डेटम। तो पैरामीशियम कॉर्डेटम में आपको नजर आएगा साइटोगैमी का प्रोसेस। इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि प्रोटोजोआ के 110 प्लस एमसीक्यूज का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें।